आज थी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि आज तक कुहू के स्कूल में पीटीएम और मुझे बुलाया था मैम ने और अदर पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए थे। तो हम लोगों को कितनी खुशी होती है जब हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और हमें उनकी प्रोग्रेस जानने के लिए बुलाया जाए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे। मॉर्निंग में उठकर कुहू के डैडी तो चले गए थे ऑफिस और मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया था अपने घर का काम। बहुत जल्दी जल्दी मुझे सारे घर के काम को फिनिश करना था क्योंकि 12 बजे तक कुहू के स्कूल में पीटीएम और ये मैडम लगी हुई थी अपने खेल में और अपने एक्टिविटीज़ करने के लिए। यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 सारे ही कपड़ों को तय लगाया और उनको एक एक करके मैं अलमारी में सेट करने कहते हैं ना, आपने सुना होगा, औरत होना बहुत आसान नहीं है। औरत को घर के काम भी देखने पड़ते हैं और कुछ कुछ काम बाहर के भी देखने पड़ते हैं। पति देव तो सुबह जा चुके थे और उन्होंने मेरे को बोला कि पीटीएम तो तुम ही अटेंड कर लेना, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो गाइज, मैं पिछली बार भी इसके पीटीएम में नहीं गई थी। अगर हम पीटीएम में नहीं जाते हैं तो हमें अपने बच्चे की वीकनेस, उसकी प्रोग्रेस, उसकी एक्टिविटी के बारे में या फिर वो अपनी क्लास में क्या करता है क्या नहीं करता, वो चीज़ें हमें नहीं पता चलती। उसके गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर को जानने के लिए हमें उसके पीटीएम में जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपने बच्चों का पीटीएम अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की थी, तो हमारा जब पीटीएम होता था तो हम तो बहुत ज़्यादा ही डरते थे कि मम्मी पापा को लेके जाएँ या ना जाए, टीचर कहीं हमारी कंप्लेंट्स ना कर दे। बट उस टाइम के जो इन्जॉय था ना, उस टाइम की जो मस्ती थी, वो हम आज तक भी याद करते हैं। तो जो स्कूल टाइम होता है वो बच्चों के लिए या फिर सबके लिए ना एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है जिसको वो कभी भी नहीं भूलते। ये लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें हम खुलकर जीते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, अच्छी बुरी सब आदतों को गेन करते हैं, टीचर्स को समझते हैं और यहीं से हम अपना एक एम तैयार करते हैं कि हमें क्या करना है। देन उसके बाद आज छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई करने के बाद आज अपनी मैडम का हम कर देते हैं बैग वॉश, क्योंकि बैग हो रहा था थोड़ा सा गंदा। तो मैंने कहा चलो 2 दिन की छुट्टी है तो अब यही काम कर देते हैं। देन उसके बाद ही मैं जाऊँगी पीटीएम में। एक तरफ कर दी थी रोड में पानी, नहा धोकर यहाँ पर मैं हो चुकी थी बहुत अच्छे से रेडी। देन दूसरी तरफ मैंने कुहू को भी रेडी कर दिया था, बस इसका हेयर डू रह गया था। सो गाइज, मैं तो आसपास मुझे जब कहीं जाना होता है तो मैं इससे ज़्यादा रेडी होती ही नहीं हूँ। शादी पार्टियों की बात एक अलग होती है, उसमें एक हम पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार होते हैं, उसका एक लुक अलग ही आता है। सो मेरा रेगुलर मेकअप होता है वो इतना ही होता है। यहाँ पर कुहू मैडम ने अपने ड्रेस के मैचिंग की हेयर क्लिप्स निकाल ली थी कि मम्मा आज तो मुझे ऐसे ही लगाओ, बाल बहुत ज़्यादा हो रहे थे गीले। सो मैंने उसके बालों को टाई भी नहीं किया, बस इसी तरीके से उसका लुक रेडी करके और मैंने उसको कर दिया था रेडी। देन मैंने उसको बोला चलो बेटा अब आप मुझे मूव करके दिखाओ कि आप कैसी लग रही हो। एंड गाइज, आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी बेटी कैसी लगी। देन उसके बाद हम लोग निकल चुके थे पीटीएम के लिए। पीटीएम में आप अपने बच्चों को जब भी ले जाएं तो भाई मैं तो घर के कपड़े पहनाती हूँ, देन उसके साथ में आई कार्ड जरूर वेयर कराती हूँ बच्चे की आईडी के लिए। और यहाँ पर मैं स्कूल जाने के लिए हो चुकी थी बिल्कुल रेडी। हम दोनों निकल चुके थे और यहाँ हमने किया अपना सफ़र स्टार्ट। सो दोस्तों, फाइनली हम आ गए थे स्कूल के पास। पहले गेट पे एंट्री बंद थी क्योंकि यहाँ पर हो जाता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। ऑन रोड स्कूल है। सो गेट नंबर 2 से हमने यहाँ पर एंट्री किया। सारे ही बच्चे आए हुए थे, पेरेंट्स भी आए हुए थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है कि भाई आप एंट्री पीटीएम वाले दिन भी कीजिए, क्योंकि हम ना ही तो बच्चे को रिसीव करना है ना ही बच्चे को ड्रॉप करना है। अंदर आके तो मेरे को बहुत खुशी हुई, कुहू को भी, बिकॉज यहाँ पर लगा हुआ था पुस्तक मेला, जो कि हर पीटीएम पर इसलिए लगता था कि बच्चे अपनी मनपसंद बुक्स यहाँ से परचेज़ कर सकें और उनको रीड कर सकें। मैं कुहू को लेकर जा चुकी थी स्कूल के अंदर बिकॉज हम ऑलरेडी हो चुके थे बहुत ज़्यादा लेट। मैं टाइम से लेट इसीलिए ही आई थी कि मुझे जल्दी ही सब कुछ फ्री मिल जाएगा, सब लोग चले गए होंगे। बट गाइज़, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरा तो अंदर जाके इतना ही मूड ख़राब हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ कीजिए कुहू के स्कूल का दौरा। भाई मैं चली गई थी दूसरी क्लासरूम की तरफ क्योंकि यहाँ पर आज पीटीएम नहीं हो रहा था। आज किसी और क्लास का पीटीएम यहाँ था। दिस साइड आ जाता है कुहू का प्लेग्राउंड, जो कि बहुत ही बड़ा है। सो गाइज़, हम तो इतने बड़े स्कूल में पढ़े ही नहीं, फाइनली हमारे बच्चे तो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ ही रहे हैं। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो समय बदलता है, समय के साथ साथ स्थितियाँ भी बदलती है और इंसान के सपने भी बदल जाते हैं। सो गाइज़, अब मेरी बेटी का सपना ही मेरा सपना है। क्लासरूम में आने के बाद भी मुझे 1.5 से 2 घंटे वेट करना पड़ा। और देखिए, बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव तरीके से सब चीज़ों को, मैथ्स हो, शेप्स हो, ABCD सब कुछ हो, वो बच्चे के लिए वॉल पे हैंग किया गया। सभी मटेरियल्स, बच्चों की जो रैक्स होती हैं, लॉकर्स, वो अलग से बनाए गए हैं। सो गाइज़, मैं तो आज बहुत ज़्यादा हो गई थी खुश। थोड़ा सा माइंड अपसेट हो गया था वेट करने में। सो गाइज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।
तो सी यू टू द नेक्स्ट व्लॉग।